से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 250 से अधिक युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। एमएलएम के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी हुई है और मार्केटिंग के नाम पर युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से पीड़ित थाने के चक्कर काट रहे हैं और नौकरी और आकर्षक कमीशन का झांसा देते थे। कंपनी में नाबालिग बच्चों से भी काम करवाया जाता था। आपको बता दें कि युवतियों के साथ अश्लील हरकत के भी आरोप लगे हैं और जॉब के नाम पर युवाओं को जोड़ते थे अपने साथ। रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी देते और एक युवा को अपने नीचे 3 अन्य लोगों को जोड़ने का टास्क दिया जाता। तो राजसमंद से ये बड़ी जानकारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अलकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अलकेश, युवाओं के साथ ये बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जो पीड़ित है वो थाने के चक्कर काट रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई हुई है क्या इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी के नाम पर कुछ युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आकर्षक और लालच दिया गया और नौकरी का लालच और नौकरी और अच्छी सैलरी का लालच देकर कुछ युवाओं को बुलाया गया। युवाओं को बुलाकर पहले उनसे कुछ रुपए ले लिए गए ट्रेनिंग के नाम पर, और जब उनके 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई तो फिर उन्हें बताया गया कि उन्हें एक MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उसके काम करना है। जबकि युवाओं को जो पहले बताया ये गया था कि उन्हें ऑफिस वर्क और ब्रांडेड जो कंपनी है, जो जैसे कुछ फ्लिपकार्ट या अन्य कंपनियों के नाम बताया था, उनका काम करना है। लेकिन बाद में जब युवाओं को MLM का बताया गया और MLM के जरिए उन्हें ये बताया, उनसे कुछ पैसे ले लिए गए और MLM के जरिए उनको ये टास्क दिया गया कि वो अपने नीचे 3 नए कस्टमर जोड़ेंगे। ऐसे में पिछले 6 महीने से अधिक समय से युवा इस कार्य में जुड़े हुए थे, लेकिन अब युवाओं का आरोप है ना तो उन्हें कोई कमीशन मिला ना ही उन्हें कोई सैलरी मिली। पिछले लंबे समय से युवा क्योंकि पैसों के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर है और कई युवा तो इस अपनी जो आर्थिक संकट के कारण अपने घरों के तौर भी प्रस्थान कर गए। युवाओं का सीधा सीधा आरोप है कि वो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार पुलिस चौकी और थाने के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज अभी तक किसी ने शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं कंपनी के बारे में जो जानकारी जब हमने जुटाई तो उसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि वहां कई नाबालिग युवक युवतियों को भी काम पे रखा जाता था और उनसे काम करवाया जाता, जबकि ये सीधा सीधा श्रम विभाग के नियमों का उल्लंघन है। वहीं जब युवतियों से हमने बात की तो युवतियों का यह कहना था कि उन्हें रात को 1 बजे सुलाया जाता और सुबह 5 बजे वापस जगा दिया जाता और उन्हें ये इस बात के लिए उकसाया जाता कि वो अनजान नंबर से युवकों से बात करें, उन्हें झांसे में लें और उन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग में जोड़ने के लिए प्रेरित करें। युवतियों ने बताया कि उन्हें मैसेज भेजने युवाओं जो अनजान युवा हैं उनसे बात करने के लिए उन्हें उकसाया जाता था, उन्हें प्रेरित किया जाता कि आप उनसे बात करें और अपने साथ जोड़ें। बिल्कुल अलकेश, अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले के 95 सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में तमाम संसाधनों की दुरुस्तता जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। इस दौरान सीएमएचओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बेड की उपलब्धता, रेफरल सुविधा, जांच सुविधा, लॉजिस्टिक, मेडिकल ऑक्सीजन और टेलीमेडिसिन सुविधा की जांच की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज से संबंधित सरकारी अस्पतालों में 24 ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें से 10 अभी भी खराब है। जिला में फिलहाल 1 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चिकित्सा विभाग की टीमों ने मरीज के परिजनों और संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपल लेकर के टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। तो कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में इंटरनेशनल टूरिज्म पर फिर से कोरोना का संकट मंडरा रहा है। राजस्थान में भी पर्यटन पर कोरोना के संकट के बादल छाए हुए हैं। नए साल के मौके पर प्रदेश में देशी पर्यटकों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन 2 साल बाद भी राजस्थान को विदेशी सैलानियों की कमी खल रही है। पर्यटन विभाग के प्रचार प्रसार के बाद भी विदेशी सैलानी राजस्थान नहीं पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि मात्र 12 से 13 विदेशी पर्यटक ही सफर कर रहे हैं।
तो आरपीएससी की ओर से 7 जनवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही है। इसे लेकर संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इसे लेकर आरपीएससी की ओर से पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहली परीक्षा होगी। आरपीएससी की ओर से 7 दिसंबर को पीटीआई, लाइब्रेरियन और होम साइंस लेक्चरर का लिखित परीक्षा होगा। इस बार हर अधिकारी चुनाव ड्यूटी की तरह व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाएगा। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के अलावा 6 सेंटर पर आरएएस और आरपीएस अधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता बनाया गया है। यहां तक कि किस अधिकारी को ड्यूटी किस परीक्षा केंद्र पर रहेगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई है। यह जानकारी परीक्षा के दिन ही बताई जाएगी। बाड़मेर नगर परिषद के नियम विरुद्ध 5 सफाई कार्मिकों को मिलीभगत कर फर्जी नौकरी लगाने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन अभी तक न तो फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कोई मामला दर्ज हुआ है, न ही कोई कार्रवाई नजर आ रही है। नगर परिषद के अधिकारी अब इस मामले में पर्दा डालने में जुटे हुए हैं। दरअसल नगर परिषद में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में नियम विरोध अपने मनपसंद 5 कार्मिकों को सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी, जबकि इन सफाई कर्मचारियों का लॉटरी सूची में नाम तक नहीं था। नियमों को ताक पर रख करके 5 कार्मिकों को नौकरी देने के बाद उन्हें भुगतान भी कर दिया गया। मामला प्रकाश में तब आया जब नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार बाड़मेर एसडीएम समंदर सिंह भाटी को मिला। एसडीएम ने 5 सफाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भर्ती के तहत 5 कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई थी। तो जिसमें मेरे पास चार्ज आया, मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने कमेटी गठन करने के लिए कमिश्नर को लिखा था और कमेटी ने रिपोर्ट में ये मानना है कि उनकी नियुक्ति विधि संगत तरीके से करना। उसके बाद में क्या अभी तक की कुछ आगे कर रहे? तो उन जो कर्मचारी जिन्होंने फर्जी नियुक्ति पाई थी उनको सभी को बर्खास्त कर दिया नगर परिषद और अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। तो सर ये पकड़ में कैसे आया? क्योंकि ये क्या मेरे पास चार्ज आया था बीच में 1 महीने के लिए। तो जब कर्मचारियों की नॉर्मल सैलरी बनती है तब मेरे को किसी ने बताया था वैसे कर्मचारी जो है नवीन नियुक्ति है। नवीन नियुक्ति क्योंकि अभी वर्तमान में हुई नहीं कोई, तब थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने फिर इंक्वायरी बताई। सर क्या मतलब अगर अपन विधि संगत की बात करें तो क्या कोई इस तरीके की नियुक्तियां हो सकती है सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी नियुक्ति के लिए हर नियुक्ति के नियम बने हुए, सेवा नियम बने हुए, उसके तहत विज्ञप्तियां निकलती है, उसी के तहत भर्ती हो सकती है। बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है तो कोई अलग से नियुक्ति कर सकते। तो सीकर के श्री माधोपुर में चोरों ने जीर्ण माता मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के ताले तोड़ करके चोर दानपत्र और एक बक्सा चोरी करके फरार हो गए। चोरी का पता उस वक्त लगा जब पुजारी सुबह आरती के लिए आया तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा पड़ा हुआ है। पुजारी की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही चोर की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। एक महिला को अनजान लोगों को घर में ताला ठीक कराने बुलाना भारी पड़ गया। मिस्त्री बनकर आए 2 युवकों ने ताला खोलने के बहाने लाखों रुपए सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा करके फरार हो गए। दोनों युवकों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। पीड़ित पंकज जैन ने चोरी की रिपोर्ट जवाहरनगर थाने में दर्ज कराई है और अलमारी के खराब ताले को ठीक कराने के लिए दोनों युवकों को आवाज देकर के अलमारी का ताला ठीक कराने घर के अंदर बुलाया। दोनों युवक अलमारी का ताला ठीक करने लग गए। ताला ठीक करने के बहाने दोनों युवक अलमारी से जेवर उठा करके जेब में रखते और महिला ने देख लिया तो वह जोर से चिल्लाई। इस पर दोनों युवक अपना सामान छोड़ करके भाग गए। और अगली खबर अजमेर से है। यहाँ एक व्यक्ति को मौसर नहीं देने पर समाज से बहिष्कार कर दिया गया। दरअसल 7 सितंबर को पीड़ित की मां का देहांत हो गया था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पीड़ित मौसर नहीं दे सका। गांव वाले उस पर मौसर देने का दबाव बनाने लगे। दबाव के बाद भी मौसर न देने पर गांव वालों ने पीड़ित पर झूठा मुकदमा दर्ज करते हुए समाज से बहिष्कार कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। क्या हुआ है?
गड़ीसर लेक में शव मिलने के मामले में परिजनों ने जैसलमेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में शिकायत दी है। परिजनों का आरोप है कि उसे जैसलमेर लाने वाला उसका दोस्त फरार है और मृतक का मोबाइल भी गायब है। पुलिस ने शिकायत लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। वही पुलिस फरार दोस्त की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि युवक दिल्ली से जैसलमेर काम की तलाश में आया था। इसके बाद रविवार को ऐतिहासिक गड़ीसर लेक में युवक का शव तैरता हुआ मिला। जिसने ये काम किया है वो ये कांड करके हमारे पास में आया, ठीक है। वो आया और उसने बोला कि मतलब मैंने राजा नाम के जो जिसकी है ना उसको मैंने बस से चढ़ा दिया। ये करीबन शुक्रवार की 5 बजे की बात है। किसने बोला? ये अशरफ अली नाम है, ये दिल्ली का बंदा है मतलब, और ये अपने राजू लोरी के पास में काम करता है। ये क्या उसने बोला भाई मैंने अपने राजा नाम के आदमी को उसको मैंने बस से चढ़ा दिया और मैं अब आपके पास में काम करना चाहता हूँ। ये कब की बात? शुक्रवार अपने 22 तारीख की बात है। अब वो लापता है। वो 23 तारीख को यहाँ से मतलब निकल चुका है। गड़ीसर में एक व्यक्ति की लाश मिली थी जिससे पहचान के लिए हॉस्पिटल में रखवाया गया था और इसी दौरान आज उसके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। लाश की पहचान रूप सिंह निवासी दिल्ली सुल्तानपुरी के रूप में हुई है। भिलवाड़ा में सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया और डॉक्टर आमने सामने हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान दोनों के बीच तनातनी देखने को मिली है और इस दौरान विधायक साहब ने डॉक्टर को फटकार लगा डाली। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो। सर एक बार सुनो तो सही, जवाब का उत्तर दे रहे हो तो पहला लगना चाहिए। आज नहीं आता होता तो तस्वीर नहीं लगती थी। सनातन धर्म को तो मानो। अरे गली क्यों निकालते हो? कोई चीज की गली निकालने की जरूरत नहीं है। गली नहीं निकाल रहे हैं सर, एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना, और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बात से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं मेरे को गरीब लोग बोलते सेठ कीजिए जी, हम दिलेरी का हमारे दिलेरी का भी पैसा लेते हैं। किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा के और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। सफाई करने के लिए सुनो, बोलो मुझे, सफाई के लिए आप ठेकेदार को। खबर कोटा से है जहां जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल कुछ समय पहले अनंतपुरा फ्लाईओवर के नीचे 800 mm की पाइपलाइन फूट गई थी, जिस समय राहते दुरुस्तीकरण भी कर दिया गया था। लेकिन कई इलाकों में अभी भी घरों में जलापूर्ति बाधित हो रही है। पानी के कम प्रेशर होने के चलते लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के बिछिवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। कच्चे कोयले की आड़ में करीब 7 लाख रुपए की शराब ट्रक में भर करके गुजरात तस्करी की जा रही थी। वहीं पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर करके अब तलाशी शुरू की तो शराब पकड़ी गई है। वहीं तलाशी में ड्राइवर ने सामान को कच्चे कोयले का चूरा भरा होना बताया है, लेकिन शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली जिसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। आयसर ट्रक जो कि उदयपुर की तरफ आ रहा है, जिसमें कोयले की आड़ में अवैध शराब भरी है। सूचना मुखबिर की विश्वसनीय होने से नाकाबंदी के दौरान एक आयसर ट्रक सूचना अनुसार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा घेरा देकर रोका। चालक और सहचालक का नाम पता पूछा तो दोनों ने दिलीप ओड व गिरधारी गुजर जो कि राजसमंद की तरफ के होने वाले बताए, जिनको ट्रक के अंदर क्या भरा बाबत पूछा तो उन्होंने कोयले की चोरी और फिर असंतोष प्रद जवाब दिया और जिस करने लगे। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय खास होने से ट्रक की तलाशी ली गई तो कोयले के कट्टों के आड़ में कोयलों के बीच में शराब की पेटियां भरी हुई थी। अंदर भरी अवैध शराब की गिनती की गई तो राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की 88 शराब की पेटियां पाई गई, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई। हर दोनों चालक व सह चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।
तो भरतपुर में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 2 दिन से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है, जिससे वाहन चालक सहित दिहाड़ी मजदूरों को परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। भरतपुर में लगातार 2-3 दिन से अधिक कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। 2-3 दिन से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का अंदेशा जो है वो बना हुआ है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और वहाँ देखिए कि किस तरह से वाहन चालक जो है वो धीमी रफ्तार में चल रहे हैं और अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जला रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आसपास के ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो शहर नहीं आ पा रहे हैं और इससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। वहीं अधिक घना कोहरा होने के कारण जो पर्यटन स्थल है केवलादेव नेशनल पार्क, उस पर भी अब असर पड़ने लगा है। यहाँ पर भी 2 दिन तक लगातार पर्यटकों की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अधिक घना कोहरा होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि पर्यटक अधिक घना होने के कारण पक्षियों को नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दोपहिया वाहन चालक है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना हो रहा है और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार जो 2-3 दिन अधिक कोहरा पड़ रहा है, उसके बाद अब लगातार इसी तरह 3-4 दिन और जो अधिक कोहरा है वो पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, ज्यादातर दूध बेचने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते वो शहर नहीं आ पा रहे, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। 2-3 दिन लगातार इसी तरह का कोहरा बना हुआ है। शहर के हालातों की बात की जाए तो शहर में भी दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को लेट खोल रहे हैं, क्योंकि सर्दी के कारण कोहरा जब बढ़ रहा है तो सर्दी भी अत्यधिक बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है और इसी के कारण लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है, तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर से पंजाब, जोधपुर, दिल्ली की ओर आने जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। हालांकि खेतों में खड़ी रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों सहित किन्नू और गाजर के लिए यह मौसम काफी फायदेमंद तो है, तो लोग ठंड से बचने के लिए अब अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिला श्री गंगानगर आज लगातार चौथे दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो काफी हद तक सही साबित हुआ। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो पिछले 4 दिनों से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया है। अधिकांश वाहन चालकों को दृश्यता कम होने की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग संभावित दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक कर कहीं न कहीं अलाव तापते हुए भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें लोगों के रूटीन की, तो देखिए लोगों का रूटीन तो काफी हद तक बदला ही बदला है। साथ ही साथ जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या भी अब श्री गंगानगर की सड़कों पर ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि काफी 11 से 12 बजे तक ये कोहरा रहता है, तब जाकर को सूर्यदेव के थोड़ी बहुत देर के लिए दर्शन होते हैं और तब तक श्री गंगानगर वासी प्रयास ये करते हैं कि वो अपने घरों में ही रहें और घर में रहकर ही ठंड से बचने का प्रयास करें। इस बीच न्यूज 18 भी अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं घने कोहरे के बीच में, कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें। साथ ही गाड़ी की रफ्तार को भी बड़ी धीमी करके रखें, ताकि दृश्यता कम होने की वजह से जो दुर्घटना होने के चांसेस बन रहे हैं उनको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। तो प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रॉपर्टी फ्रीजिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग्स और भू माफियाओं के खिलाफ यह अभियान चला है। एक और तस्कर की 8 करोड़ की संपत्ति फ्रीज हुई है। राज्य स्तरीय अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। तस्कर मुजीब ने तस्करी के पैसों से ये संपत्ति बनाई और इससे पहले 6 मामलों में करीब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी है।
ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंचल, प्रॉपर्टी फ्रीजिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अभी अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलिस मुख्यालय की ओर से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्कर मुजीब जो है वो पूर्व में अतुनिया थानाधिकारी है, उनके द्वारा इस तस्कर के खिलाफ जांच की जा रही थी। उसी जांच में सामने आया कि जो इस तस्कर द्वारा जो मंदसौर रोड पर एक आलीशान होटल का निर्माण करवाया गया है, और वो जो होटल का निर्माण करवाया गया है वो तस्करी के पैसों से निर्माण करवाया गया है। उसी को लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष सारे दस्तावेज भिजवाए गए और वहां से स्वीकृति आने के बाद में ये फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। क्योंकि तस्कर द्वारा जो डोडा चूड़ा तस्करी के मामले जो है वो इस समय में दमोदर थाने में इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था, और उसके बाद से बिल्कुल चंचल, माफियाओं में हड़कंप मच गया होगा और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज होती हुई दिख रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय का जो 3 दिवसीय अभियान है, जिसमें ड्रग माफियाओं, भूमाफियाओं, हिस्सी सीटर और हार्डकोर के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, उसी के मद्देनजर मुजीब नाम का एक मुलजिम जो 33 क्विंटल डोडा चूरा का मुलजिम था, उसका वेलवेट इन होटल जो लगभग बाजार कीमत 8 करोड़ रुपए मूल्य का है, उसको 68 एक्ट के तहत फ्रीज कराया गया है। पुलिस आगे भी जितने भी ड्रग माफिया, भूमाफिया, एक्सटॉर्शन माफिया, इनके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए